So once again I student all of you to my channel Bright Coaching Center। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 का पार्ट 8। और फाइनली हम लोग एंड तक पहुँच गए हैं। पार्ट 8 जो हम लोग लास्ट मेथड एक सीखने वाले हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये हम लोग का लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सारा मेथड्स देख लिया। बट अभी हम लोग देखेंगे इक्वेशन को किस तरह से रिड्यूस करें ताकि हम लोगों को x और y का वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो इसको मैं बेसिकली आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अभी तक कोई इक्वेशन आपको फ्रैक्शन में नहीं मिला है। ठीक है, बट अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं इसमें आपको सारा इक्वेशंस जो होगा वो हम लोग को फ्रैक्शंस में मिलेगा। और फ्रैक्शंस वाले इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट नॉर्मल नंबर्स पे। ठीक है, और फ्रैक्शंस हटा के और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको देने जाऊं तो मैं लेता हूं 2/x + 3/y = 13। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है 5/x - 4/y = -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 2/x + 3/y = 13 और दूसरा है 5/x - 4/y = -2। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे पास दो इक्वेशंस है ना, हम लोग के पास दो इक्वेशंस है, मैं इसको एज्यूम करने वाला हूँ। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, लेट, यहाँ पे आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में x है और ये y है, तो क्या मैं इसको 1/x पकड़ सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लेट 1/x, मैंने यहाँ क्या किया, 1/x को a एज्यूम किया। ठीक है, मैं 1/x को a एज्यूम करने वाला हूँ यहाँ पे। तो 1/x = a। ठीक है, और मैं 1/y को मैं क्या एज्यूम करने वाला हूँ, 1/y को मैं b एज्यूम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं 1/x को a और 1/y को मैं b एज्यूम करने वाला हूँ। फिर मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, बेसिकली मैं अभी इससे x और y का वैल्यूज निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं जब x और y का वैल्यूज निकालूंगा यहाँ से, तो मैं इसमें जो 1/x = a मैंने पकड़ा ना, तो अब मैं 1/y = b जो मैंने पकड़ा, दोनों को क्या करूँगा, मैं पुट कर दूंगा। किस में पुट करूँगा, इसमें पुट करूँगा, जो हम लोग के फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अपना जो फर्स्ट इक्वेशन था हम लोगों का और सेकेंड इक्वेशन था, इसको 2a + 3b = 13, इसे मैं दे देता हूँ नंबर 3। और सेकेंड इक्वेशन को क्या मैं लिख सकता हूँ, 5a - 4b = -2, इसे मैं दे देता हूँ 4। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ से, इसके बाद मैं इसको नॉर्मली कोई भी मेथड लगा के, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, इसको मैं लगा के सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। मैं इन दोनों इक्वेशन का फर्स्ट कोफिशिएंट को सेम करूँगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो इसमें अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फर्स्ट 10 हो जाएगा, और इस 5 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 पे 5 मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, और 2 इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 पे 2 मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो हम लोग का इक्वेशन बन गया 10a + 5 × 3, इसमें 15b = 13 × 5 65। और ये बन गया हम लोग का 10a - 4b, सॉरी -4 × 2 8b, 10a - 8b = -2 × 2 4। ठीक है, तो मेरा दो इक्वेशन आ गया। अब मैं इसे 5 और 6 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको 1 और 2 नहीं भी पकड़ सकता था, इससे मैं 1 और 2 और इसे 3 4, बट मैंने यहाँ पकड़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 को मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ 6 से, तो मेरा क्या निकल के आएगा यहाँ पे, 10a - 8b - 10a + 15b = -4 - 65। तो 10a - 8b - 10a - 15b = -69। एक कट गया,
-8b -15b, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा -23b और इक्वल्स टू -69। माइनस माइनस में कैंसिल करूँगा और b इक्वल्स टू 69 डिवाइडेड बाय मैं लिख दूंगा 23 और 23 इंटू 3 हो जाता है 69, तो हम लोग का b का वैल्यू आ गया 3। अब इस b का वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा, तो मैं पुटिंग b इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 5 में मैं पुट करता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 5 क्या है, 10a प्लस 15b इक्वल्स टू 65। तो 10a प्लस 15 इंटू 3 इक्वल्स टू 65। तो 10a इक्वल्स टू 65 माइनस 45, 10a इक्वल्स टू 20। तो a इक्वल्स टू 20 बाई 10, तो a इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हम लोग का a का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, a इक्वल्स टू 2। बट हम लोग को निकालना है x और y का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ में हम लोग को पता है 1 बाई एक्स इक्वल्स टू a मैंने पकड़ा था, राइट। 1 बाई एक्स इक्वल्स टू a मैंने पकड़ा था, तो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हम लोग का x का जो वैल्यू निकल के आएगा ना, यहाँ से x इक्वल्स टू 1 बाई 2, और फिर मैंने 1 बाई वाई को b पकड़ा था, तो 1 बाई वाई क्या है हमारे पास, 1 बाई वाई इक्वल्स टू b का वैल्यू था 3, तो यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 3। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इजी मेथड है, तो इसे अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस करने में यूज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, 1 बाई 2x है प्लस 1 बाई 3y है और y इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। और यहाँ पे 1 बाई 3x प्लस 1 बाई 2y इक्वल्स टू 13 बाई 6। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपल इसमें 1 बाई एक्स इक्वल्स टू a लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें सॉल्यूशंस में इसका लेट मान लेता हूँ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू a एंड 1 बाई वाई इक्वल्स टू b। फिर मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 1 बाई 2, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा a बाई 2 प्लस b बाई 3 इक्वल्स टू 2, इसे मैं दे देता हूँ नंबर 1। और a इक्वेशन हो जाएगा a बाई 3 प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 6, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे मैं कोई भी मेथड अब लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे तोड़ दिया है, रिड्यूस कर दिया है मैंने इसे। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मैं यूज़ करता हूँ, इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाला हूँ, ठीक है। फ्रॉम 1 हम लोगों के पास क्या है, a बाई 2 प्लस b बाई 3 इक्वल्स टू 2। इसे मैं अगर लिखूँ तोड़ के, तो a बाई 2 इक्वल्स टू 2 माइनस b बाई 3, ठीक है, 2 माइनस बी बाई 3। तो यहाँ से मेरा a क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस बी बाई 3। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस 2b बाई 3, 4 माइनस 2b बाई 3 मैं बोल सकता हूँ, या फिर हाँ इसको 4 माइनस 2b बाई 3 मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं अगर इसको सॉल्व करूँ आगे, मैं इसे सॉल्व भी कर सकता हूँ, ये मेरा ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आगे फर्दर, तो मैं इसको a इक्वल्स टू 12 माइनस 2b डिवाइडेड बाई 3, ऐसे मैं इसको छोड़ सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस a का वैल्यू को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से मैंने निकाला था, पुट करूँगा 2 में। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, बेसिकली सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 12 माइनस 2b बाई 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो हमारे पास 2 था a बाई 3 प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 6। तो a का जगह में मैं क्या बैठाऊँगा, 12 माइनस 2b बाई नीचे 3 है और इधर नीचे 9, तो यह 9 आ जाएगा, प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 6, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 9 में एलसीएम 18 ले लेता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम अगर मैं 18 लूँगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 12 माइनस 2b के साथ, और यहाँ पे 9, तो हमारे पास आया 13 बाई 6। तो यहाँ से 24 माइनस 4b प्लस 9b डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू 13 बाई 6। तो यहाँ से 6 इंटू 3 13 होगा, और यहाँ पे 24 प्लस 5b, 24 प्लस 5b डिवाइडेड बाई 3, 24 प्लस 5b हम लोग का यहाँ पे क्या है, 24 प्लस 5b डिवाइडेड बाई 3, 24 प्लस 5b डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, 24 प्लस 5b, 24 प्लस 5b इक्वल्स टू 39, और 5b इक्वल्स टू मेरा 39 माइनस 24 हो जाएगा,
और मैं 5b इक्वल्स टू यहाँ से मैं 15 निकाल सकता हूँ, तो b का वैल्यू मेरा आ जाएगा 3। अब इस b का वैल्यू को मैं कोई और दूसरा इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। पुटिंग b इक्वल्स टू 3 मैं इक्वेशन नंबर जो यहाँ पे मान लो 2 में मैं पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, b का वैल्यू 3। तो 2 को इक्वेशन था a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। तो a/3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 13/6। तो a/3 इक्वल्स टू 13/6 माइनस 3/2। a/3 6 और 2 का एलसीएम लूँगा मैं, 2 1 जा 6। तो 6 का अगर एलसीएम लूँगा मैं 13 माइनस 9। तो a/3 इक्वल्स टू 4/6। तो 3 इंटू 2 6 हो गया यहाँ पे, और ये 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे हम लोग का a का वैल्यू 2 आ गया। अब हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, 1/x इक्वल्स टू a। तो अब मैं लिखूंगा देयरफॉर 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b। तो 1/x इक्वल्स टू a मतलब 2। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, x का वैल्यू मेरा 1/2 आएगा, और 1/y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से मेरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये 1 इक्वल्स टू 3y हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 1/3 यहाँ से। तो x का वैल्यू मेरा 1/2 और y का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ गया 1/3। तो मैं इसको बहुत इजी तरीका से मैं इसको कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3.6 का 1 नंबर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पे आते हैं, ठीक है। अब 2 पे हम लोग देखते हैं कि 2 को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 को हम लोग बेसिकली जो 2 का इक्वेशन है उसे ध्यान से एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन। तो इक्वेशन बेसिकली 1/√x का फॉर्म में है और 1/√y का। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग लेट 1/√x इक्वल्स टू a लेंगे, और एंड 1/√y को हम लोग क्या ले लेंगे, 1/√y को हम लोग b ले लेंगे, ठीक है। तो 1/√y को मैंने b ले लिया। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बन के आएगा, 2a प्लस, ये रूट नहीं है यहाँ 3 में, ठीक है, 3 अकेला है। 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, इसे मैं 1 दे दूंगा। और ये सेकेंड इक्वेशन 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 मेरा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दूँ। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों सेम हो जाएगा। तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, तो बेसिकली मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1 एंड 1 इन इक्वेशन 2। 1 में इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करो, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4, और ये 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो मेरा 4a माइनस 9b माइनस 4a प्लस 6b इक्वल्स टू -1 -4। तो 4a माइनस 9b माइनस 4a माइनस 6b इक्वल्स टू -5। ये 4a कैंसिल, 9b माइनस 6b मेरा -9b, और यहाँ माइनस 6b। तो मेरा 9 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -15b इक्वल्स टू -5। तो माइनस माइनस कैंसिल, b का वैल्यू मेरा आ जाएगा 5/15, मतलब b का वैल्यू मेरा आ गया 1/3। अब मेरा जो ये b का वैल्यू 1/3 आया, मैं कोई भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं पुट कर देता हूँ, पुटिंग b इक्वल्स टू 1/3, पुटिंग b इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 हम लोग का क्या था, 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4 है, राइट। तो 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4 है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, 4a को ऐसे रखना है और b का जगह 1/3 को पुट करना है और इक्वल्स टू 4। तो 3 इंटू 2 6 होगा। तो 4a प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो 4a इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू 2/4, मतलब a इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। a इक्वल्स टू 1/2। सो देयरफॉर हम लोगों के पास क्या आया, 1/√x इक्वल्स टू a। तो हम लोग 1/√x इक्वल्स टू a मतलब क्या कर सकते हैं, 1/√x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। 1/√x इक्वल्स टू 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं √x इक्वल्स टू 2, ठीक है। √x इक्वल्स टू 2। अब इसको मैं अगर स्क्वायरिंग करूँ तो x इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अगर स्क्वायरिंग कर देता हूँ मैं, और जैसे कि मेरे पास 1/√y इक्वल्स टू b है, तो मेरा b का वैल्यू कितना आया था, 1/√y इक्वल्स टू 1/3
तो रूट वाई इक्वल्स टू 3 और मैं इसको स्क्वायर करूँ तो मेरा वाई का वैल्यू आ जाएगा 9। तो ये था एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। मैं बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट मेथड से कराने का इसका कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 9। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली इतना प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ्रैक्शन फॉर्म में, एक नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं ले लेता हूँ लेट 1/x इक्वल्स टू a और मैं ले लेता हूँ y इक्वल्स टू b, नो प्रॉब्लम। ओके, अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 14, 1 नंबर, और इधर लिख सकता हूँ मैं 3a माइनस 4b इक्वल्स टू 23, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको ही मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, इस दोनों को सेम करके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 4 का 3 में आप देख रहे हो, इसको अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 12 होगा, और इसमें मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 12 होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 12a प्लस 9b इक्वल्स टू 42, इक्वेशन नंबर 3। और ये मेरा बना 12a माइनस 12b इक्वल्स टू 12a माइनस 16b, 12a माइनस 16b इक्वल्स टू 23 इंटू 4 हो जाएगा मेरा। मैं इसको काट के लिख लेता हूँ, 12a माइनस 16b इक्वल्स टू मेरा 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 92। इसे मैं ले लेता हूँ नंबर 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देखो, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो, इक्वेशन 4 है हमारे पास 12a माइनस 16b माइनस 12a प्लस 9b इक्वल्स टू मेरा 92 माइनस 42। तो यहाँ से 12a माइनस 16b माइनस 12a माइनस प्लस माइनस 9b इक्वल्स टू मेरा आ गया यहाँ पे 50। 12 और 12 कैंसिल, माइनस 16b माइनस 25b हो जाएगा मेरा 16b माइनस 25b माइनस 25b। ठीक है, माइनस 16b माइनस 12b माइनस 16b और माइनस 9b, ये हो गया माइनस 25b इक्वल्स टू मेरा 50। तो मेरा b इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय माइनस 25, तो मेरा b का वैल्यू आ गया -2। ओके, तो यहाँ पे मेरा b का वैल्यू आ रहा है -2। तो b का वैल्यू अगर मेरा -2 आ जा रहा है, फिर मैं क्या करूँगा, इस b का वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा कोई भी इक्वेशन में। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ b का वैल्यू, तो बेसिकली मैं पुट करता हूँ पुटिंग b इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 3। तो मेरा इक्वेशन 3 आप देख सकते हो, मेरा इक्वेशन 3 क्या है, 12a प्लस 9b, 12a प्लस 9b इक्वल्स टू 42। तो मैं यहाँ देता हूँ 12a प्लस 9 इंटू -2 इक्वल्स टू 42। तो 12a माइनस 18 इक्वल्स टू 42। तो 12a इक्वल्स टू 42 प्लस 18। तो 12a इक्वल्स टू 42 प्लस 18 अगर मैं देखूं तो ये 60 आ जाएगा मेरा, और a का वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 12 हो गया मेरे पास 5। ठीक है, अब मैंने देयरफॉर 1/x को मैंने a पकड़ा था, तो 1/x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आएगा 1/5, और y को मैंने b पकड़ा था, तो y इक्वल्स टू -2। तो x का वैल्यू मेरा आ गया 1/5 और y का वैल्यू मेरा आ गया -2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अब लेंथी होना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास फ्रैक्शन में जो है डिनोमिनेटर पास 1/x माइनस 1 और 1/y माइनस 2, तो दोनों में सेम है। तो हम लोग इसमें इस पूरे को ले लेंगे, 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू a एंड मैं लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इक्वल्स टू b। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 1, और 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, इसे मैं देता हूँ 2। ठीक है, अब इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। तो मैं इसमें 6 मल्टीप्लाई करूँगा 30 आएगा, इसमें 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाइंग 6 इन इक्वेशन 1
एंड 5 इन इक्वेशन 2। तो मेरा आएगा इक्वेशन क्या 30a प्लस 6b इक्वल्स टू 12 और ये आएगा 30a माइनस 15b इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट किसको 3 को 4 से। तो सब्ट्रैक्टिंग मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है 30a माइनस 15b माइनस ब्रैकेट में 30a प्लस 6b इक्वल्स टू 5 माइनस 12। तो यहाँ से मेरा आ गया 30a माइनस 15b माइनस 30a माइनस 6 माइनस 30a माइनस 6b और 5 माइनस 12 आया मेरे पास माइनस 7 माइनस 15b माइनस 6b इक्वल्स टू माइनस 7। यहाँ से मेरा माइनस 21b इक्वल्स टू माइनस 7, ए माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल्स टू 7/21, b इक्वल्स टू 1/3। मेरे पास b का वैल्यू आ गया 1/3। अब मैं इसे पुट कर देता हूँ पुटिंग b इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 हम लोग के पास है 30a प्लस 6 इन b 1/3 इक्वल्स टू 12। तो 30a प्लस 3 इंटू 2 6 2 इक्वल्स टू 12। तो 30a इक्वल्स टू 10। तो a इक्वल्स टू 10/30 मतलब 1/3। तो a इक्वल्स टू 1/3। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने लिया था 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू a। तो हम लोगों के पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू a। ठीक है, तो मैं इसको आपको अच्छे से करके दिखा रहा हूँ साइड में। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू a लिया था ना, तो देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू a। और हम लोगों का a का वैल्यू क्या निकल के आया, a का वैल्यू हम लोगों के पास निकल के आया 1/3। अब इक्वेशन है फिर सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4 आ गया यहाँ से। और हम लोगों ने 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस जो 2 था उसे हम लोगों ने क्या लिया था b, और हम लोगों के पास b कितना है 1/3। तो 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 1/3, राइट। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 प्लस 2 और y इक्वल्स टू आ गया हम लोगों के पास 5। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आएंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव देख सकते हो, थोड़ा क्वेश्चन कुछ अजीब मतलब घुमाया हुआ है यहाँ पे आप सोच रहे हो कि हम लोग कॉमन क्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि कॉमन क्वेश्चन में देख रहे हो 7x माइनस 2y है, 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आप ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि इस जो क्वेश्चन है अगर मैं इंडिविजुअली 7x को xy से डिवाइड करूँ माइनस 2y बाई एक्स वाई से डिवाइड करूँ तो मेरा एक एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो एक एक वेरिएबल अगर मेरा कैंसिल आउट हो जाता है तो मैं इसको आराम से इजीली कोई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 आपको थोड़ा ध्यान पे रखना है। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को तोड़ता हूँ। तो 7x डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 5 और 8x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 7y डिवाइडेड बाई 8y 7y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे आप देखोगे x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, यहाँ पे x और x कैंसिल, y और y कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास 7/y माइनस 2/x इक्वल्स टू 5 और यहाँ बचा 8/y प्लस 7/x इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन को मैंने तोड़ के इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैं ले सकता हूँ लेट 1/y इक्वल्स टू a एंड 1/x इक्वल्स टू b। ठीक है, मेरा मर्जी, मैं कैसे भी इसको ले सकता हूँ। आप y लो, y x 1/x को ये ले सकते थे आप। ठीक है, मेरा मर्जी की बात है। तो मैं बेसिकली अब मैं क्या करने वाला, अब मैं इसको बैठाऊंगा इस फॉर्म में। तो जब मैं इसको इस फॉर्म में बैठाऊंगा तब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे y है, 1/y को मैंने a लिया ना, तो ये 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। और उसमें मेरा 8a प्लस 7b इक्वल्स टू मेरा आ गया 15, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब ये 7 है और 8 है, इन दोनों को सेम करूंगा। तो 7 में मैं 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा और 8 में मैं 7 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इससे क्या होगा 56 और 56 आ जाएगा। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग 8 इन इक्वेशन 1 एंड 7 इन इक्वेशन 2।
ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 1 में, 7 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 2 में। तो जब मैं 8 मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो ये 56a माइनस 16b इक्वल्स टू 40, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। और इसमें जब 7 मल्टीप्लाई करूँगा मैं 56a प्लस 49b इक्वल्स टू 15 इंटू 7 मेरे पास आएगा 105, इसे मैं दे देता हूँ 4। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, तो मैं इसको पहले सेम करूँगा एक फर्स्ट पेयर को, उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन 3 को फ्रॉम इक्वेशन 4 से। तो इक्वेशन 3 को मैं सॉल्व करूँगा 4 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 56a प्लस 49b माइनस 56a माइनस 16b इक्वल्स टू 105 माइनस 40। तो 56a प्लस 49b माइनस 56a प्लस 16b इक्वल्स टू 105 माइनस 40 अगर मैं करने जाऊँ तो ये 65 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से 56 से कैंसिल, 49b प्लस 16b, 49b प्लस 16b इक्वल्स टू 65। ठीक है, तो 49 और 16 को अगर मैं प्लस करूँ 40 50 59, ये आ जाएगा मेरे पास 65b इक्वल्स टू 65। तो यहाँ से मेरा b का वैल्यू 65 डिवाइडेड बाई 65, b का वैल्यू आ गया 1। तो जब मेरा b का वैल्यू 1 आ रहा है, अब मैं इसको पुट कर लूँ मैं 1 नंबर में। ठीक है, तो पुटिंग b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5। तो 7a माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 7a इक्वल्स टू 5 प्लस 2 विच इम्प्लाइज 7a इक्वल्स टू 7 विच इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं क्या लिया था इसमें 1 बाई वाई, देयरफॉर मैंने पकड़ा था 1 बाई वाई इक्वल्स टू a और 1 बाई एक्स इक्वल्स टू b। तो 1 बाई वाई इक्वल्स टू a का जो वैल्यू था मेरा 1, इसे मैं पुट करूँगा। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू y, तो y का वैल्यू मेरा 1 आ गया। और 1 बाई एक्स का वैल्यू मेरा क्या आया था यहाँ पे, 1 बाई एक्स इक्वल्स टू b। ठीक है, तो b का वैल्यू मेरा यहाँ पे b का ही वैल्यू 1 आया था, तो यहाँ पे x का ही वैल्यू 1 आएगा और y का भी वैल्यू 1 आएगा। तो बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसको आपको क्वेश्चन में थोड़ा सावधानी बरतने का ज़रूरत है इस टाइप का क्वेश्चन में। ठीक है, कहीं आपसे मिस्टेक ना हो जाए, तो आपको इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, जो अभी 6 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं। इसमें थोड़ा हम लोग कुछ अलग लॉजिक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें लॉजिक ये यूज़ करूँगा कि इसमें देखूँगा ना ही ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है और यहाँ पे XY फॉर्म में है, तो यहाँ पे तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं इसे 1 मान लेता हूँ और इधर इसे मैं मान लेता हूँ 2। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं पूरा के पूरा XY से डिवाइड कर देता हूँ। क्या से, XY से। तो इक्वेशन 1 को जब मैं XY से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 6 बाई वाई, और इसे मैं डिवाइड करूँगा तो 3 बाई एक्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसे मैं दे देता हूँ 3, और इसे जब मैं डिवाइड करूँगा XY से तो 2 बाई वाई प्लस 4 बाई एक्स इक्वल्स टू 5, इसे मैं दे देता हूँ 4 नंबर। अब मैं इसको एज्यूम करता हूँ लेट 1 बाई वाई इक्वल्स टू a एंड 1 बाई एक्स इक्वल्स टू b। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, फिर से इसको मैं लिखता हूँ 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 6। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 5 और 2a प्लस 4b इक्वल्स टू, इसे मैं लिखता हूँ 5, इसे मैं इक्वेशन 6। ये मेरा ऊपर डिपेंड करता है, मैं ऐसे 1 2 लूँ या 3 4 लूँ। मैंने 1 2 3 4 5 6 लेकर लंबा कर दिया इसको एक्चुअली। तो इसको अभी एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, इस 6 को 6 रहने दूंगा, 2 को मुझे 6 करने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इसमें लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग 1 इन इक्वेशन 5 एंड 3 इन इक्वेशन 6। तो मैं जब 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा इक्वेशन क्या बन के आएगा, 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 6। ठीक है, और मेरा दूसरा इक्वेशन बन के आएगा 6a प्लस 12b इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो मेरा ये 2 इक्वेशन आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन 7 और 8 पकड़ लेता हूँ इसको मैं, क्योंकि इसमें बहुत मैं रिड्यूस करना पड़ा इसको फॉर्म में लाने के लिए। अब मैं इसको क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 7 को जब मैं 8 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये होगा 6a प्लस 12b माइनस 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 15 माइनस 6। तो 6a प्लस 12b माइनस 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 9। 6a से कैंसिल, 12 माइनस 3b मेरा 9b इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से मेरा b का वैल्यू निकल के आएगा 1। अब मैं इस b का वैल्यू को 7 नंबर इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। पुटिंग b इक्वल्स टू 1 इन
इक्वेशन 7, तो मेरा क्या निकल के आएगा, 7 का मेरा इक्वेशन है 6a + 3b = 6, तो 6a + 3 × 1 = 6, तो 6a = 6 - 3, तो 6a = 3, तो a = 3/6, तो यहाँ पे आया a = 1/2। अब a = 1/2 और b = 1, तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, जैसे कि आप सभी को पता है a = मैंने क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे 1/y = a मैंने एज्यूम किया था और 1/x b, तो 1/y मेरा a निकल के आया 1/2, तो मेरा y = आ जाएगा 2, ठीक है, और 1/x मेरा निकल के आया था b, और मेरा b निकल के आया था 1, तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन खत्म, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं हम लोग क्या ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को बेसिकली थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ रिड्यूस करना पड़ा, एक्स वाई को हटाना पड़ा, फिर एक्स वाई को हटा के बाद इसको फॉर्म में लाना पड़ा, फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा एक बार, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ा। उसके बाद बड़े क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी लगने लगेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें बस आपको डायरेक्टली बस पुट कर देना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको ले लेना है लेट 1/x + y = a एंड 1/x - y = b। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 10a + 2b = 4, इसे मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1, और इसे मैं लिख दूंगा 15a - 5b = -2, इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसे क्या करूंगा, 10 और 15 को सेम करूंगा, तो इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग इसे मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो मुझे ये मेथड थोड़ा इजी लग रहा है इसलिए मैं इसको ये मेथड से कर रहा हूँ। मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 2, तो इसमें क्या होगा 30a + 6b = 12, और यहाँ पे 30a - 10b = -4, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ गया, तो इसे मैं दे देता हूँ 3,4 इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करता हूँ 3 को, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो सब्ट्रैक्ट में जब इक्वेशन 3 को करूँगा 4 के साथ, तो मेरा क्या आएगा 30a - 10b - 30a + 6b = -4 - 12, तो यहाँ से मेरा 30a - 10b - 30a - 6b = -16, तो ये 30 और ये 30 मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और -10b - 6b = आ जाएगा -16, तो यहाँ से मेरा आएगा -16b = -16, और यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 1। अभी जो b का वैल्यू 1 है इसे मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग b = 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है, 30a + 6b = 12, तो 30a + 6 × 1 = 12, तो 30a = 12 - 6, तो 30a = 6, तो a = 6/30 होने से a = 1/5। अब a = 1/5 और b = 1, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था उसे ले लेंगे। हम लोगों ने एज्यूम क्या किया था, 1/x + y = a और 1/x - y = b, तो 1/x + y = a का वैल्यू हम लोगों का निकल के आया 1/5, और हम लोग इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + y = 5, और यहाँ 1/x - y = हम लोग का b का वैल्यू क्या निकल के आया 1, तो x - y = 1। अभी आप देख रहे हो कि हम लोगों ने इधर इक्वेशन जो था 4 तक लिया, पर यहाँ पे और एक इक्वेशन बन गया, तो हम लोगों को इसको आगे और सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5, फिर ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5, अब इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग किससे, इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 6 से, तो x - y - x + y = 1 - 5, तो x - y - x - y, तो x कैंसिल, यहाँ 1 - 5 -4, -2y = -4, यहाँ से y = 4/2, मतलब y का वैल्यू आ गया 2। अब आप इस y का वैल्यू 2 को आप पुट कर लो इक्वेशन नंबर 5 में, पुटिंग y = 2 इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 हम लोग के पास क्या है, x + y = 5, तो x + 2 = 5, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 3 निकल के। तो कभी कभी इक्वेशन देख रहे हैं, जो हम लोग एज्यूम करते हैं उसमें भी इक्वेशन निकल जाता है कोई भी क्वेश्चन में, और हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई, 3x माइनस 1 तो है, पर यहाँ 1/2 एक्स्ट्रा है, राइट। तो 1/2 अगर हम लोग के पास एक्स्ट्रा है तो हम लोग इसको फर्स्ट तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू बी। अब हम लोग इस पर जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4। इसे मैं ले लिया इक्वेशन नंबर 1, और a क्या आएगा, a/2 माइनस b/2 इक्वल्स टू -1/8। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं देखो इसको सेम करने के लिए मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, ठीक है, इसमें मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ और इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही रहेगा, और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2a, तो 2 कैंसिल a आएगा, 2 भी कैंसिल b आ जाएगा, सही है। तो हम लोग इसको बस इजी तरीके से कर लिए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 इन इक्वेशन 1, घबराने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है, एंड 2 इन इक्वेशन 2। तो आप 1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इक्वेशन a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4 रहेगा, 1 नंबर। बट इसमें अगर क्या हो, इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हो, 2 इंटू a/2, 2 कैंसिल, a बचा है इसमें, फिर इसमें 2 इंटू b/2, b बचा है इसमें, और इसमें 2/8, मतलब यहाँ पे आपका बचा -1/4। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सॉरी इसको मैं 3 ले लेता हूँ और इसको मैं 4 ले लेता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 क्या है, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू -1/4 माइनस 3/4। a माइनस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू -4 कॉमन लेता हूँ मैं, -1 -3, a कैंसिल, तो -2b इक्वल्स टू -4/4। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो 2b इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आ गया b इक्वल्स टू 1/2। अब पुटिंग b इक्वल्स टू 1/2, मैं b इक्वल्स टू 1/2 को पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग का आया a प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/4, a प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/4, तो a इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/2। यहाँ से मैं एलसीएम अगर 4 लूँ तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ से मेरा a का वैल्यू आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो एक b का वैल्यू मेरा 1/2 और a का वैल्यू मेरा 1/4 आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, आगे जो हम लोगों ने एज्यूम किया था उस हिसाब से लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या एज्यूम कर रखा था, लेट 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई इक्वल्स टू a और 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू b, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई इक्वल्स टू a में मेरा वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है, 1/4, और 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 इक्वल्स टू b का मेरा वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू मेरा आ गया 4, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ से इसे मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। अब मैं क्या करूँगा, दोनों सेम है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग कर दूंगा डायरेक्ट, या फिर मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, एडिंग करूँगा मैं, ठीक है। इस बार तो एडिंग 5 एंड 6, जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ ना, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 2, तो y कैंसिल, 3x प्लस 6x आया इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब x इक्वल्स टू 1 को मैं पुट कर लेता हूँ 5 में, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू आ गया 1, तो x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू भी 1। तो हम लोगों ने 8 नंबर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 2। अब वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस जो है इसमें थोड़ा आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो रितु नाम का एक लड़की है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम आप बोल सकते हो जैसे कि पानी का जो बहाव है वो नीचे नीचे पानी के बीच में तैर सकती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम ऊपर ऊपर अगर वो फ्लोटिंग करे तो 4 किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटों में, ठीक है। हम लोग को निकालना है उसका जो रोइंग है स्टिल वाटर में, और करंट, उसका स्पीड ऑफ करंट, पानी का जो करंट है उसका स्टिल वाटर में और करंट में उसका स्पीड क्या है, हम लोग को वो स्पीड यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर क्वेश्चंस को देखें अच्छे से, तो हम लोगों का डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का एक अलग ही लॉजिक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का लॉजिक को आपको बेसिकली समझना है। तो डाउन स्ट्रीम का अगर मैं बात करूं, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, मैं पकड़ लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब वही स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम में पकड़ लेता हूँ, स्ट्रीम का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं इसमें लेता हूँ एक केस, स्पीड ऑफ ऋतु वाइल रोइंग अप स्ट्रीम। तो जब ऋतु रो अप स्ट्रीम में रो करेगा ना, ऊपर ही ऊपर, तब हम लोग जो दोनों जो हम लोग का स्पीड है स्टिल वाटर और स्ट्रीम, हम लोग का माइनस होगा ऊपर ऊपर होने से, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ ऋतु वाइल रोइंग डाउन स्ट्रीम, जब ऋतु डाउन स्ट्रीम में रो करेगा नीचे में, तो हम लोगों को क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हम लोगों को लेना पड़ेगा। ये इसका सिचुएशन है, ये आपको पकड़ना ही है एनी हाउ, ठीक है। जब अप स्ट्रीम में करेगा तो x माइनस वाई, जब डाउन स्ट्रीम में करेगा तो x प्लस वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या कर लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 किलोमीटर, हम लोग को पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डाउन स्ट्रीम देखो, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर वो तैर पा रही है, तो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम का क्या था हम लोग का फॉर्मूला x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, और इसको 2 घंटा लग रहा है टाइम t, तो 2x प्लस, तो x प्लस वाई यहाँ से निकल के आएगा हम लोगों के पास 10, इसे मैं लेता हूँ नंबर 1। और अप स्ट्रीम उसे लग रहा है 4 घंटा, मतलब अगर मैं मान लूँ अप स्ट्रीम में उसको टोटल लग रहा है 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, बट उसे लग रहा है 2 ही घंटा अप स्ट्रीम में, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और इसे इक्वेशन 2 देता हूँ। अब मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को जब ऐड करूँगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 प्लस 2, तो यहाँ से y और y कैंसिल, तो 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 12/2 इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से हम लोग का x आ गया 6, ठीक है। अब मैं इस x को पुटिंग x इक्वल्स टू 6 मैं पुट करता हूँ, कौन सा इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है हम लोगों के पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो मतलब 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर y आ गया, और x आ गया हम लोग का x 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऋतु का स्पीड स्टिल वाटर में होगा 6 किलोमीटर पर आवर, और उसका स्ट्रीम का स्पीड होगा हम लोग का 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वुमेन एंड 5 men कैन डू द वर्क इन, 2 women and 5 women can do the work in finish and work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish the work in 6 days. So find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man to finish the work. तो यहाँ पे क्या है, 2 वुमेन, 2 महिला और 1 आदमी मिलके एक काम को ख़त्म कर रहा है, कितना दिन में, 4 दिन में, और 3 औरत और 6 आदमी मिलके काम को 3 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो एक आदमी एक आदमी टोटल काम को, पूरा काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगाएगा, और एक आदमी और एक औरत कितना समय लगाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन एंड मेन बी x एंड y, ठीक है। हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन एंड मेन बी x एंड y, ठीक है, वो x एंड y ले लिया। therefore work done by 1 woman, work done by 1 woman in 1 day, एक वुमेन एक काम को कितना टाइम लग रहा है 1/x, और वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इक्वल्स टू 1/y, ठीक है, 1/y। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ डेज मैंने लिया, वुमेन को लग रहा है x डेज और मेन को लग रहा है y डेज, और एक वुमेन एक काम को कितना दिन में कर पा रहा है 1 डिवाइडेड बाय x, और एक मैन एक काम को कर रहा है 1 डिवाइडेड बाय y, ठीक है, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हो 4 डेज लग रहा है ना काम को कंप्लीट करने में, तो मैं लिख सकता हूँ 4 और 2 वुमेन, मतलब 2 वुमेन मतलब 2/x प्लस 5/y, ठीक है, 2/x प्लस 5/y
4 डेज में कर रहा है इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। इसे मैं दे देता हूँ नंबर 1। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 वुमेन मतलब 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3 डेज। 3 डेज मतलब 3 बाहर में इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 मतलब 1 डे का मैं निकाल रहा हूँ। तो 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3। इसे मैं दे देता हूँ नंबर 2। तो यहाँ में मैं पकड़ूंगा क्या, लेट 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b। तब मेरा इक्वेशन क्या आएगा, 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4 इक्वेशन नंबर 3, और 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3 इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये 2 है और ये 3 है, इसको मुझे मेकअप करना है। तो मेकअप करने के लिए मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 2 एंड 2 इन इक्वेशन मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 3 एंड 2 इन इक्वेशन 4। तो 3 जब मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 3 में, तो मेरा इक्वेशन बनेगा 6a प्लस 15b इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू 5 नंबर। और यहाँ 6a प्लस 12b इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा, कितना आएगा, 2/3। तो 2/3 इक्वल्स टू 6। तो सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 6, तो यहाँ पे 6a प्लस 12b माइनस 6a माइनस 15b इक्वल्स टू 2/3 माइनस 3/4। 12a माइनस 15 माइनस 3b होगा, और यहाँ पे मैं एलसीएम 12 लूँगा तो 8 माइनस 9, तो माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 1/12। तो यहाँ पे 3b इक्वल्स टू 1/12 होने से मेरा जो b का वैल्यू हो जाएगा 1/36, ठीक है। b का वैल्यू मेरा 1/36 को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 5 में। तो पुटिंग b इक्वल्स टू 1/36 इन इक्वेशन 1। तो 1 में जगह मैं पुट करता हूँ 6a प्लस 15 इंटू 1/36 इक्वल्स टू 3/4 तो 6a इक्वल्स टू 3/4 माइनस 15/36। तो यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 6a इक्वल्स टू 3/4 माइनस 5/12। तो यहाँ से 6a इक्वल्स टू 12 और 4 के एलसीएम अगर मैं लूँगा तो 12 ही आएगा। तो 9 माइनस 5, तो यहाँ से मेरा 6a इक्वल्स टू 4/12। यहाँ से मेरा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3a इक्वल्स टू 2/12। तो a यहाँ से a इक्वल्स टू आएगा 2/48, ठीक है। तो मतलब 1/24। तो a का वैल्यू आया मेरा 1/24 और b का वैल्यू आया 1/36। अब मैं पुट कर देता हूँ जो मैंने लिया था, मैंने जो एज्यूम किया था। यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया था, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b, राइट। तो 1/x इक्वल्स टू a मैंने एज्यूम किया था और 1/y इक्वल्स टू b। तो 1/x का मेरा वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू मेरा आया 1/24 और 1/y इक्वल्स टू b का मेरा वैल्यू आया 1/36। तो मेरा x हो जाएगा 24 डेज और y हो जाएगा 36 डेज। इसका मतलब ये है, मतलब जो वुमेन है उनको पूरा काम ख़त्म करने में 24 डेज लगेगा और जो मेन है उनको सारा काम ख़त्म करने में 36 डेज लगेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, आप लोगों को इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हम। रूही नाम का एक लड़की है, वो 300 किलोमीटर अपना घर तक चलती है, मैंने जाती है, जिसमें से ट्रेन और बस का सहायता से। तो उसको 4 घंटा लगता है जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी की डिस्टेंस वो बस से चलती है, ठीक है। उसे 4 घंटा लगता है जब वो 60 किलोमीटर क्या से चलती है, बस से, 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी की डिस्टेंस वो बस से। तो मैं पकड़ लेता हूँ। सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया गया है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो रूही का जो घर का डिस्टेंस है वो हम लोग का टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर, ठीक है। जिसमें से वो आधा डिस्टेंस मतलब कुछ डिस्टेंस वो बस ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि फिर उसने क्या किया, 100 किलोमीटर ट्रेन से चला और
बाकी के डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करेगी तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन और बस हम लोगों को दोनों निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी, जो बस की स्पीड होगी उसे मैं पकड़ लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। फिर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखता हूँ, उसने 60 किलोमीटर क्या से चला, ट्रेन से, और ट्रेन पे उसका स्पीड था x, तो मैं लिखूंगा 60/x और रेस्ट 300 में से कितना बचा 240/y। तो उसे कितना टाइम लगता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड मैंने किया तो टाइम लगा उसे 4 आवर, और इसको मैं कर देता हूँ 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर वो क्या करती है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर इस बार वो ट्रेन से चल रही है, और बाकी की डिस्टेंस कितना है, टोटल 300 में से 200 बच गया, 200 बस से चल रही तो y, और इसे इस बार लगता है 10 मिनट ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में उसे 4 आवर लगा था, तो हम लोग को पता है 4 आवर में कितना मिनट होता है, 240 मिनट होता है 4 आवर में। ठीक है, 240 मिनट और 10 मिनट कितना होगा 250। 250 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग का यहाँ निकल के आएगा 25/6। इसे मैं दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू, मैंने पकड़ लिया b। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4, ए इक्वेशन नंबर 3। और मैं सेकेंड वालों को लिख सकता हूँ 100a प्लस 200b इक्वल्स टू 25/6, इसे मैं दे दिया 4। अब मैं इस दोनों को इक्वेशन को क्या करूँगा, इसमें अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 300 होगा, और इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 300, तो दोनों को मैं सेम कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लिख लो मल्टीप्लाइंग 5 in equation 3 and 3 in equation 4 and 3 in equation 4, तो 300a प्लस 1200b इक्वल्स टू 5 इंटू 4 20, फिर यहाँ से 300a प्लस 200 इंटू 3 600b इक्वल्स टू 25/6 इंटू 3 करूँगा तो 25/2। ठीक है, तो इसे मैं क्या दे देता हूँ, इसे मैं पकड़ लेता हूँ 5 और इसे मैं पकड़ लेता हूँ 6। अब मैं इसको क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 5 को मैं 6 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा 300a प्लस 600b माइनस 300a प्लस 1200b इक्वल्स टू 25/2 माइनस 20। तो 300a प्लस 600b माइनस 300a माइनस 1200b इक्वल्स टू 25 माइनस 40 डिवाइड बाई 2, मैंने एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व किया। 300 कैंसिल, 600b माइनस 1200b माइनस 600b इक्वल्स टू 25 माइनस 40 करूँगा तो मैं माइनस 15/2। ठीक है, तो यहाँ पे आया मेरा माइनस 15/2, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 2, तो b का वैल्यू आएगा 15 डिवाइडेड बाई 1200। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 400, फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो b का वैल्यू हम लोग का 1/80 निकल के आया। तो हम लोग क्या करेंगे, b का जो वैल्यू 1/80 है इसे हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5 पे। तो मैं लिखता हूँ पुटिंग b इक्वल्स टू 1/80 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 हम लोग के पास क्या था, 300a प्लस 1200b इक्वल्स टू 20, 300a प्लस 1200b इक्वल्स टू 20, राइट। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा 300a का 300a प्लस 1200 इंटू 1/80 इक्वल्स टू 20। ठीक है, 8 1 जा 8, 4 0 8 5 जा 50, तो यहाँ से 300a इक्वल्स टू 15, 300a प्लस 15 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 300a इक्वल्स टू 20 माइनस 15 5, तो a इक्वल्स टू 5/300, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो a इक्वल्स टू 1/60। ठीक है, अब हम लोग का a का वैल्यू 1/60 और b का वैल्यू कितना आया था 1/80 आ गया था। अब हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था फर्स्ट में 1/x इक्वल्स टू a, तो 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b, तो हम लोग पुट कर देंगे 1/x इक्वल्स टू 1/60, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/y इक्वल्स टू 1/80, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 80। तो जो स्पीड ऑफ ट्रेन है हम लोग का कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो इसे हम लोग x पकड़ा था 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ जो बस है हम लोगों का, स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 3 हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।